उम्र भर की माजूरी से बचाएं, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। वज़ीर आला पंजाब ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने बच्चों को कतरे पिलाए और कैंडीज भी थी। वज़ीर आला की पोलियो वर्कर से मुलाकात। मरियम नवाज ने पोलियो वर्कर से खदमात को सराहा। लाहौर समेत मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ख्वाजा इमरान नज़ीर और नादिया साकिब ने बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए। कहा, पोलियो के 2 कतरे बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल की जमानत हैं। इंसदाद पोलियो में गफलत कौमी फर्ज से गफलत है। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद की शहरियों से पोलियो टीमों के साथ ताउन की अपील। कमिश्नर ने कच्चा मैसन रोड पर पोलियो टीमों के रिकॉर्ड का भी मुआयना किया। ACCT राय बाबर ने पोलियो टीमों की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। पंजाब को पोलियो फ्री बनाने का मिशन। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने रेलवे स्टेशन पर बच्चों को पोलियो के कतरे खुद पिलाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए वैक्सीन के कतरे जरूर पिलाएं। पोलियो मासूम बच्चों के सुनहरे ख्वाब मफलूज कर देता है। इंसदाद पोलियो मुहिम के पुरअमन इनकाद का अज़्म। लाहौर प्रेस क्लब की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। शहर में 498 मोटरसाइकिल दस्ते और 83 मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट्स अलर्ट रहें। पुलिस के मुताबिक 1000 से ज्यादा एहलकार भी पोलियो टीमों की सिक्योरिटी पर मामूर। जो पोलियो वायरस से स्ट्रक हुए हैं उनकी लाइफ बिल्कुल ट्रिपल हो गई है, वो बड़ी वेजिटेटिव लाइफ गुजार रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपकी थोड़ी सी तवज्जो अपने अहले खाना और अपने बच्चों के लिए उनका मुस्तकबिल संवार सकती है, उनको किसी किस्म की माजूरी से बचा सकती है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सब लोग आगे बढ़कर इस पोलियो कैंपेन में जितने दिन ये चलनी है, जहाँ जहाँ पर पोलियो टीम्स पहुँचे उनके साथ पूरा ताउन करें और जिस बच्चे का पोलियो के ड्रॉप्स की वैक्सीनेशन पीछे रहती है वो उसकी पूरी होनी चाहिए। पंजाब के अवाम इंसदाद पोलियो मुहिम का मुतहरिक हिस्सा हैं। वालिदैन की तवज्जो बच्चों को हमेशा की माजूरी से बचा सकती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आईनी तरमीम दुरुस्त सिमत में एक कदम है। तरमीम से इंसाफ के हुसूल में तेजी आएगी। तरमीम का तरीक़ाकार भी गलत था। जिस पार्लियामेंट में 26वीं तरमीम पास की है उसका वजूद ही इस हुकूमत का गलत है। मैंने बहसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये पॉइंट आउट किया कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, नंबर 1। नंबर 2, ये सेनेट भी मुकम्मल नहीं है। KP की सीटें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ख़वातीन की सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं वो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे डंडा मारा हुआ है और वो हमें नहीं मिली गई। पार्टी में बानी पीटीआई के अलावा कोई दूसरा ब्लॉक नहीं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की वजाहत। कहा, मौलाना फजल रहमान और हमारा हदफ एक ही है। ये हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। जिस पार्लियामेंट में तरमीम पास हुई उस हुकूमत का वजूद ही गलत है। 27वीं आईनी तरमीम अदालती निज़ाम लपेटने की कोशिश। 26वीं तरमीम जमहूरी दौर का PCO है। सेनेटर हामिद खान का कहना है कि हैरत है। राना सनाउल्लाह बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच किन किन जजेस पर मुश्तमिल होगा। 26वीं आईनी तरमीम आइन और मुल्क के लिए तबाहकुन है। मुश्किल वक्त तो आई हम पे है, जिन पे मुश्किल वक्त नहीं आया उन पे तो आया ही नहीं है। हम पे मुश्किल वक्त है वो अभी भी जारी है। मैं ECL पे हूँ, मेरे भाई ECL के ऊपर हैं। 48 केसेस हम भुगत रहे हैं, पता नहीं कब हम दोबारा जेल चले जाएं। मुश्किल वक्त तो हम पे ही था और हम ही उससे गुजर रहे हैं। ये जो कोई बंदे जो कहते हैं ना कि जी मुश्किल वक्त में, तो मुश्किल वक्त उनके ऊपर तो आया ही नहीं। शोएब शाहीन पे कौन सा मुश्किल वक्त आया, या सलमान अकरम राजा पे कौन सा मुश्किल वक्त आया है। रऊफ हसन के ऊपर 7 दिन मुश्किल वक्त आया है। बाकी किसके ऊपर मुश्किल वक्त आया है? वो तो सारे अभी KP जेल में, KP के CM हाउस में बैठे कॉफ़ियाँ पी रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी कह रही है कि 2 सीनियर जज इस्तीफा दें। क्यों दें वो इस्तीफा? ये जजेस को डराने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बुशरा बीबी और अलीमा खान से अपील करता हूँ वो सियासत में आए। बानी पीटीआई को जेल से निकालने की हिकमत अमली बनानी पड़ेगी।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंड की दाता दरबार पर हाजिरी। गवर्नर ने अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर चढ़ाई, फूल निछावर किए। फैसल करीम कुंडी ने दरबार पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की। पंजाब में नए हस्पताल बन रहे हैं, हस्पतालों की रिवैम्पिंग हो रही है। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी का कहना है कि KPK में फंड्स की अदम दस्तयाबी पर यूनिवर्सिटियां बंद हो रही हैं। KP में सरकारी मुलाजमीन आए रोज तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज करते दिखाई देते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब असम्बली का इजलास 3 घंटे 26 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। इजलास में आम बहस के दौरान पोस्ट बजट पर गुफ्तगू की गई। महकमा लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के मुतालिक सवालात जवाबात, तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। शुएब सदीकी ने आज़ादी कश्मीर के हक में करारदाद जमा कराई। करारदाद में कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में कश्मीर पर भारतीय गासबाना कब्जे की मजम्मत की गई। करारदाद में मसला कश्मीर हल करने के लिए सफारतकारी का मुतालबा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की खसूसी काविश। पंजाब असम्बली में नए मीडिया ब्रीफिंग हॉल का संग बुनियाद रख दिया गया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने संग बुनियाद रखा। उज़मा कारदार चौधरी आमिर हबीब भी स्पीकर असम्बली के हमरा थे। बागों का शहर आलूदगी और गर्दो गुबार के निर्गे में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ चुका। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से तजावुज़ कर गया। मुश्ताक अहमद गरमानी रोड शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। बढ़ती स्मोग कम करने के लिए मसनूई बारिश बरसाने पर गौर। की खतरनाक हद तक बढ़ गई। स्मोक के बायस आंखों में जलन, सर दर्द, नाक और कान की बीमारियां फैलने लगी। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। टीबी माहिरीन की दौरान सफर मास्क और ऐनक का इस्तेमाल लाजमी करने की हिदायत। स्मोक का रोग बरकरार। स्मोक के बायस स्कूलों के औकातकार भी तब्दील। स्कूल आज से 8:45 बजे खुलेंगे। स्कूलों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी है। असम्बली भी क्लासरूम्स में करने की हिदायत कर दी गई। नए शेड्यूल का इतलाक आज से 31 जनवरी तक होगा। दस्तक देने लगी। सुबह और रात के औकात में सर्दी का एहसास बढ़ गया। कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 55% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम बदलते ही डेंगू के तेवर भी बदल गए। शहर में 3 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक सुबह भर में 96 केसेस सामने आ चुके। एक हफ्ते में 842 और रवां साल से लेकर अब तक 5137 केसेस रिपोर्ट हुए। सर्दी शुरू होने से कबल ही LPG माफिया सरगर्म। शहर में ओगरा रेट पर LPG दस्तयाब नहीं। शहर में LPG 280 से 300 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी और छोटे दुकानदार मुश्किलात में शामिल। सर्दियों की आमद से कबल ही सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में लो प्रेशर और गैस बंदिश की शिकायत में इजाफा। भट्टा चौक, नादराबाद, अली पार्क, आरे बाजार और गुलबर्ग में गैस गायब रहने लगी। शहरियों को नाश्ता और खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। सब्जी मंडी में महंगाई का राज। फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा। अदरक 780, लहसुन 610 रुपये और शिमला मिर्च 330 रुपये किलो में दस्तयाब। खजूर 420, अंगूर 310 और आलू बुखारा 250 रुपये किलो में दस्तयाब।
मुर्गी की कीमत को एक बार फिर रिवर्स गियर लग ही गया। ब्रायलर गोश्त 11 रुपए सस्ता 551 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडे 1 रुपए मजीद महंगे 315 रुपए दर्जन। मार्केट में अंडों की पेटी 9,330 रुपए में दस्तयाब है। महंगाई की चक्की में फिर से आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 1 नवंबर से पेट्रोल की कीमत में 2 से 3 रुपए कमी हो सकती है। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में कमी का रुझान है। मयारी खुराक की फराहमी के लिए फूड अथॉरिटी कोशा। मछली मार्केट मुगलपुरा लक्ष्मी चौक में नाश्ता पॉइंट्स की चेकिंग। 60,000 किलो गोश्त की चेकिंग। 4 मन बदबूदार गोश्त और मछली तल्फ कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर 4,30,000 रुपए के जुर्माने आए। बात तो वही है ना कि अगर काम हो तो सबको नज़र आए, अगर काम नहीं होगा तो किसी को भी नहीं नज़र आएगा। लेकिन हम भी तो ये लाहौर के रहने वाले हैं ना, लाहौर के सिटीज़न है ना, तो ये आपके सामने सारा कुछ ये चीज़ें बोल रही हैं। इधर कोई आपको सफाई का कोई किसी चीज़ का निज़ाम नज़र आ रहा है। इधर तो गंदगी ऐसे है, मैं कहता हूँ कि जैसे ये लाहौर का इलाका ही नहीं है, या ये हम पाकिस्तानी नहीं है, या पंजाब के लोग नहीं हैं। यूसी 71 चुबुर्ची का इलाका मसाइल से 2-4। सड़कें टूट फूट का शिकार। सीवरेज सिस्टम भी नाकारा। पीने का साफ पानी नायाब। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का वज़ीर आला पंजाब से हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल के फौरी हल का मुतालबा। पंजाब में मछलियों की पैदावार में इजाफे का मंसूबा। अफसरान की मुजरमाना गफलत की भेंट चढ़ गया। मछली फार्म से जाली अफराद के मुस्तफीद होने का इंकशाफ हुआ। अफसरान ने जाली नामों के अंदराज से ही फाइल्स का पेट भर दिया। आला अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट, ज़मीनी हकायक यकसर मुख्तलिफ। पंजाब के अहम तरीन इदारे प्रिंटिंग प्रेस के नादहिंदा निकले। पंजाब असम्बली और महकमा कानून प्रिंटिंग प्रेस का नादहिंदा। दोनों महकमों ने करोड़ों रुपए अदा न किए। बिल इरसाल करने के बावजूद पंजाब असम्बली और महकमा कानून पंजाब ने वाजिबात की अदायगी नहीं की। पंजाब एग्रीकल्चरल एंड मीट कंपनी ने अवामी टैक्स के ज़या का इंकशाफ। पीमकोन एयरपोर्ट पर कोल्ड स्टोरेज की सहूलत ख़त्म कर दी। अफसरान की मुजरमाना गफलत से कोल्ड स्टोरेज इस्तेमाल ही ना किए गए। अफसरान की जानिब से 9 करोड़ 22 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मैरिट के बरक्स ठेके देने का केस। साबिक स्पीकर सब्तैन खान एंटी करप्शन अदालत में पेश। अदालत ने मुकदमे पर इब्तदाई समाअत के बाद नोटिस जारी कर दिए। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार इकबाल डोगर ने समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात उमर अयूब, असद उमर और जमशेद चीमा अदालत में पेश। ATC ने मुल्जमान की अबूरी जमानत में 8 नवंबर तक तौसी कर दी। आजम सवाती और फवाद चौधरी को 9 मई के 5 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 26 नवंबर तक तौसी मिल गई। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस चलाने समेत जलाओ घिराव के मुकदमात तो उज़मा खान और अलीमा खान की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर हुई। अदालत ने अबूरी जमानतों में 8 नवंबर तक की तौसीह कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने जमानतों पर समाअत की। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत नैब तरमीम के खिलाफ मुतफरिक दरखास्त। विफाक इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी। जवाब दाखिल कराने की आखिरी मोहलत दे दी गई। अदालत ने कहा कि अगर जवाब दाखिल न हुआ तो हुकूमत का दिफा का हक खत्म कर दिया जाएगा। अदालती हुक्म के बावजूद शहरी का बिजली बिल ठीक न करने का मामला। शहरी अकबर ने चीफ लेस्को के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। कहा अदालत की जानिब से 3 रोज में 126 यूनिट्स का 1,44,000 का बिल दुरुस्त करने का हुक्म दिया गया था।
تعلیمی اداروں میں طالبات کو ہراساں کرنے کا معاملہ، واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے درخواست پر سماعت۔ جسٹس فاروق حیدر نے درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی، دوسرے بینچ میں لگانے کے لیے چیف جسٹس کو بھیج دی گئی۔ ڈاکٹر عثمان انور سے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ملاقات۔ آئی جی نے پولیس ملازمین اور اہل خانہ کی درخواستیں سنی، فوری ریلیف کے احکامات جاری۔ ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو ہر ممکن ریلیف دینے کی ہدایت۔ کمرشل فیس نہ دہندگان کے خلاف ایل ڈی اے کی مہم، ڈیفنس روڈ، پائن ایونیو، واپٹا ٹاؤن، گلبرگ اور علامہ اقبال ٹاؤن میں آپریشن ہوا۔ 112 املاک سر بمہر۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزماں اور چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی نگرانی میں کیا گیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکولوں کی مانیٹرنگ کے لیے کمیٹیاں بنا دی۔ لاہور ڈویژن کی نگرانی مزمل محمود ممبر سی ایم ایڈوائزری کمیٹی اور ایڈیشنل سیکرٹری اسکول کریں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی ممبر ایک ماہ میں 4 اسکولوں کے دورے کریں گے۔ پی ایچ اے کا مال روڈ پر واقع پارکس کو ڈیولپ کرنے کا فیصلہ۔ پی ایچ اے نے نیلا گنبد اور انارکلی بازار کے درمیان واقع 3 پارکس کو ڈیولپ کرے گا۔ تینوں پارکس کو مغلیہ دور کے مطابق ڈیزائن کیا جائے گا۔ 3 باغات پر مشتمل منصوبے کا نام باغ نور جہاں رکھا گیا۔ لاہور سمیت ملک بھر میں قدرتی آفات سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ ڈی جی پی ڈی امیر عرفان علی کاٹھیا کا پیغام، کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ ریاست کا اولین فریضہ ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن وسائل کا استعمال جاری رکھیں گے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 51 برس کی ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سالگرہ پر مبارکباد۔ ایکس پیغام میں کہا، سالگرہ مبارک ہو مریم بیٹی، آپ کو ہمیشہ خوشی، صحت اور خوشحالی ہی نصیب ہو۔ ہمارے مشترکہ ویژن کے لیے آپ